नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? कल आप लोग इकोनॉमिक्स नेट जीआरएफ एग्जाम देने जा रहे हैं और मेरा देखो सिंपल ये मानना है कि अगर आपने पूरे साल तैयारी की है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जितनी अच्छी प्रिपरेशन उतना ज्यादा नर्वसनेस। जिसने कोई पढ़ाई नहीं किया उसको कोई नर्वसनेस नहीं होगा, उसको कोई डर नहीं होगा और वो एग्जाम उतने अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। आपने पढ़ाई करी है तो आपका लाजमी है कि आप में नर्वसनेस रहेगा, डर होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप अच्छा तभी एग्जाम में कर पाओगे जब थोड़ा सा डरे होगे। तो बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा टेंस मत होइए, टाइम से सो जाइए और जो आपने किया है पूरे के पूरे साल वो आपके कल आपको दिखाना है और आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। ढेर सारे क्लासेस हमने कराए थे, थोड़ा सा टाइम के शॉर्टेज की वजह से अभी कुछ दिनों से लाइव उतनी क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन जो मैराथन्स जो कराए हैं माइक्रो के, मैक्रो के या 10 यूनिट्स के, उसको आपने देखा है। कम से कम 20-20 हजार व्यूज है पिछले एक महीने में। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने देख लिया होगा और आपको काफी उस लेवल का आपको आपको मिला होगा एमसीक्यू, जिस लेवल का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं सिर्फ आज आपसे छोटी छोटी कुछ बातें ही शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो ये है कि सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो बिल्कुल टाइम से पहुंचेंगे। अब मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बताऊं कि जब अपने लाइफ का मैंने पहला एग्जाम दिया था तो उसमें मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचा। मेरे पास बिल्कुल टाइम कम था, मतलब समझो कि जब एग्जाम शुरू होने वाला था तभी मैं पहुंचा। तो दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ और अपने चेयर के ऊपर जिसके ऊपर आपको एग्जाम देना है, जितना जितना जल्दी आपका सेंटर अलाउ करे वहां पे पहुंचिए। एक बार देख लीजिए क्या सिचुएशन है, वहां बैठ जाइए, लंबी लंबी एक बार सांसें लीजिए, अपने सांसों को बिल्कुल एक बार कंट्रोल करिए और भगवान का नाम लीजिए जो आराध्य देव है, आपकी हेल्प करें और अपने माता पिता का स्मरण जरूर करिएगा। तो सबसे पहला मेरा एडवाइस है कि टाइमली एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। जिस चेयर पे आपका एग्जाम देना है उस चेयर पे पहुंचना है और वहां पे जाके अच्छे से 15 मिनट रेस्ट करना है, लंबी सांसें लेनी है आपको और अपने आप को फोकस करना है कि हम जो आपके सामने 3 घंटे का टाइम है उसमें कितना बेहतर हम कर सके। दूसरा चीज, जब आप पेपर को पढ़ेंगे तो पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी एक बार इंग्लिश वाले सेंटेंस को जरूर पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन आपको हिंदी में उतना क्लियर नहीं होता है, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर हो जाता है, कई बार इंग्लिश में क्लियर नहीं होता है, हिंदी में क्लियर नहीं। तो एक बार देखने का आप लोग प्रयास करिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है और बहुत फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़िएगा कि कहाँ नाट लगा है, कहाँ नाट नहीं लगा है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो उसको एक बार जितना स्क्रॉल करते हो तुम लोग, तो एक बार बिल्कुल क्लियर करना कि इसमें क्या लिखा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन को न पढ़ने की वजह से ह्यूमंस एरर आ जाते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ह्यूमंस एरर्स जो है ना उसको कम करिएगा एग्जाम में। और उसमें जो ये तभी सही होगा जब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, तभी सही होगा। जो क्वेश्चंस कल आएंगे पक्का है इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो करंट इकोनॉमिक्स की हमारी क्लासेज हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से देखा होगा। इस समय भी आप देखना चाहें तो टेलीग्राम के ऊपर मैंने जो है जो नोट्स डाला था आपका पीआईबी का, उसको एक बार जरूर देखिएगा। मैं अभी क्लास के बाद फिर से शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसको एक बार जरूर जरूर से देख लो कि उससे क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ है, बजट में क्या एलोकेट हुआ है, किस डिपार्टमेंट को। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट या इंडियन करंट इकोनॉमी के, जो छोटे होते हैं और जो आप आसानी से कम टाइम में जिसको आप कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप ध्यान देना है कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी वाले क्वेश्चन को जो आपने प्रिपरेशन किए उसके हिसाब से हो और कैसे उसको आप जल्दी से सही कर पाए कम टाइम में, वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होंगे। फिर जो है आपका जैसे कि ट्रेंड्स और पैटर्न्स है, क्वेश्चन छोटे नहीं होंगे, ये उम्मीद करना बेनामी है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शंस ढेर सारे होंगे, उसमें बहुत कंसंट्रेट होके देखिएगा। कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप ठीक से जब पेपर को पढ़ते हो तो पता लग जाता है कि कौन से ऐसे विकल्प हैं जो कि नहीं है इसके अकॉर्डिंग। तो उसमें थोड़ा सा आप एक्सक्लूजन लगा लो कि क्या सही हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, और उसको आंसर को दे दो। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, करंट इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को टैकल करने का पूरा प्रयास करना, उसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आपके माइक्रो के क्वेश्चन, मैक्रो के क्वेश्चन होंगे, उसको करिएगा और मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट ये मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैराथन क्लास हम लोगों ने लिया है, जिस लेवल के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, 10-10 घंटे के मैराथन जो आपने देखा है, उससे ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अभी जो है आपकी करंट वाली जो मेरी पीडीएफ है, मैं फिर से अभी आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम का जो है आप जानते ही जो लिंक है हमारा
DSRP1 है, इसके ऊपर आपको तुरंत मैं शेयर कर रहा हूं, वहां से देख लो, या फिर जो मेरा जो है पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, यहां से मुझे मांग लो, मैं आपको भेज देता हूं, उसको एक बार जरूर पढ़ लो, वो आपके कल के एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। तो बी पॉजिटिव, अच्छे से सो जाना, अच्छे से जो है अपने माइंड को शांत करना, जितना शांत रहोगे उतना अच्छा तुम्हारा एग्जाम होगा, और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके जरूर जाना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बिल्कुल जो है घबराइएगा नहीं, नर्वस होने की बहुत जरूरत नहीं है, आपने ज्यादा अच्छा किया है, रिजल्ट भी आपके पक्ष में होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।